चलो लुक एट द क्वेश्चन एवरीवन। पहला अंडरलाइन करेंगे अजय, संजय एंड विजय को। वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। ये देखो, अपने को रेशो ढूंढना है। प्रपोर्शन का मतलब होता है रेशो। क्या रेशो लेना है उनका? उनका कैपिटल रेशो। तो यहाँ पे अपन ढूंढ रहे हैं उनका रेशो। रेशो ढूंढ रहे हैं उनका, ठीक है। यहाँ पे अपन उनका रेशो ढूंढ रहे हैं। रेशो माय डियर स्टूडेंट, कैसा ढूंढेंगे बोलो। पहले पार्टनर का नाम क्या है? अजय। दूसरे का नाम संजय। तीसरे का नाम विजय। कैपिटल रेशो बोला है ना, कैपिटल रेशो, तो कैपिटल से ढूंढेंगे। बोलो, पहले का कैपिटल 60,000, दूसरे का कैपिटल 40,000, अगले का कैपिटल 20,000। क्या करेंगे? 40 40 40 गाय। क्या बचा? 6। क्या बचा? 4। क्या बचा? 2। सारे 2 के टेबल में आते। बोलो 2 2 2। रेशो क्या आया? 3:2:1। तो यहाँ पे लिखेंगे 3:2:1। 3:2:1। सबको मालूम पड़ा ये ढूंढा कैसे? मेरे को मालूम पड़ा ध्रुव। कैपिटल रेशो कभी कभी सब में आ सकता है ऐसा। कैपिटल रेशो, कैपिटल रेशो निकालो लाइक दिस, ठीक है। चलो असेट के बाजू में लिख दो डेबिट, लायबिलिटी के बाजू में लिख दो क्रेडिट। पार्टनर के नाम मिले तीनों के, तीनों का रेशो मिला, पैसा ढूंढा हो पता चला। आगे चलो, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर लॉरी, डेटर, आरडीडी को हाथ लगाने का, फर्नीचर, बैंक, कैश बैंक अकाउंट, डेबिट साइड। सही है याद? चलो आगे, कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट साइड, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, रिजर्व फंड, पार्टनर्स कैपिटल, क्रेडिट। बताओ, तीनों का कैपिटल लिखोगे कि एक का ही? विजय। और मर गया है विजय। फॉर्मेट कौन सा बनेगा? पहला फॉर्मेट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस, दूसरा बनेगा विजय कैपिटल अकाउंट, और विजय कैपिटल के क्रेडिट में क्या लिखने का? बाय बैलेंस। कितना रुपया? 20,000। और उसके नीचे नाम आएगा रिजर्व फंड। रिजर्व फंड पूरा लिखोगे 36 के उसका ढूंढोगे कौन है? विजय तीसरा नंबर वाला। तो क्या रेशो है? कैसा ढूंढेंगे? 36,000 इंटू 1/6। ओरली 6,000 आ रहा है कि नहीं? आगे इसको किसको टिक करना है देख लो। बोलो, विजय डेड, अंडरलाइन विजय मर गया, अंडरलाइन 1 अगस्त को मर गया। भाई तुम ही समझा दो मेरे को, 1 अगस्त को मर गया मतलब अगस्त महीने में वो था कि नहीं था? नहीं था, अगस्त में नहीं था। तो कौन से महीने आएंगे? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं आएंगे। कितना महीना? 4। कौन? उसकी लाइफ 4 महीने की। 4 महीने के बाद उसका हो गया। असेट्स आर टू बी रीवैल्यू एज अंडर, असेट का वैल्यू बदल गया। अंडरलाइन कौन कौन बदला? लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन मोटर लॉरी, अंडरलाइन फर्नीचर, तीनों बदले। टिक मार्क करो, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर लॉरी, फर्नीचर। अब देखते हैं कौन बढ़ गया कौन कम हो गया, ठीक है। चलो पहले लैंड एंड बिल्डिंग सोचते हैं। डब्बे में लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? नीचे कितना हुआ? कम हो गया कि बढ़ गया? बढ़ गया तो माइनस की प्लस, इसका पहला इफेक्ट प्लस, पहला इफेक्ट प्लस। लॉस हुआ कि प्रॉफिट? सोच के बताना बाबा, लॉस हुआ कि प्रॉफिट? पहले 80 था, 88 हो गया। 50 बार बोल चुका हूं, जिसको लॉस और प्रॉफिट समझा उसको ये अकाउंट समझा। दूसरे का सुन के बोलते हैं ना प्रॉफिट लॉस लॉस, चल ना है येणार होगा आपलं काही तुक्के नका मारू।
तो बोलो पहले कितना था 80, अभी कितना हो गया? तो फायदा ही है ना, फायदा है। फायदा किधर जाता है बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। ये खाली किसका है? ये मोटर लॉरी का बाकी। चलो मोटर लॉरी ऊपर कितना है? ऊपर कितना है? अभी कितना है? अब बताओ बढ़ गया कि कम हो गया? तो प्लस की माइनस? इसका माइनस, पहला इफेक्ट माइनस। अब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? लॉस किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सही है। चलो आगे बोलो। फर्नीचर ऊपर कितना है? अभी कितना हो गया? तो उसका इफेक्ट मत लिखो, इसके साइड वही इफेक्ट ना। पहले कितना था, अभी कितना हुआ? नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो प्लस की माइनस। कितने हजार का नुकसान हो गया जी? 2,000। ऑल डेटर्स वेयर गुड, अंडरलाइन ऑल डेटर्स वेयर गुड। ऑल डेटर्स वेयर गुड, इसका मतलब सारे डेटर बहुत अच्छे, सारे डेटर वेयर बहुत अच्छे। जब जब ऐसा लिख के आएगा ना ऑल डेटर्स वेयर गुड, उसके आगे आप लोग ऐसा लिखने का RDD ₹0, RDD ₹0। बहुत सारे सब में ये एडजस्टमेंट दिखेगा आपको। ऑल डेटर्स वेयर गुड मतलब RDD 0 है। RDD कितना है बोलो? RDD का पहला इफेक्ट माइनस, एक तो पहला इफेक्ट माइनस, टिक मार्क चढ़ाएंगे डेटर्स। तो मेरे को बताओ डेटर में से कितना रुपया माइनस करोगे? ₹0। प्रॉफिट हुआ कि लॉस वो आप लोग बाद में सोच के लिखोगे। इसका मैंने बताया दूसरा इफेक्ट बाद में देखने का। तो संभवतः एक इमेजिन करो, यहाँ पे तुम्हारा बैलेंस शीट है, यहाँ पे तुमने लिखा रहेगा डेटर्स, क्या बोलते हो? कितना लिखा रहेगा रे डेटर? 32,000। 32,000 में से कितना माइनस करोगे? RDD ₹0। अरे जीरो ना, तो बाहर बचेगा कितना? फिर प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ अपन कैसे देखते? उधर देखते बाहर कितना था, उधर बाहर कितना था, अभी कितना हुआ? 32 ना। तो बताओ लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट। तो दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, ब्रैकेट में लिख दे कितने हजार का प्रॉफिट हो गया। ऐसा ही समझा के दे रहा हूं ताकि तू बाद में लिख पाएगा सही से। मालूम पड़ा कि नहीं? ऑल डेटर्स वेयर गुड आ गया तो RDD कितना लेने का? 0। 32 में से कितना माइनस किया? 0। ये बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ कि नहीं? बैलेंस शीट कौन सा साइड बता रहा हूँ ये मैं? आज से डेटर लिखा है, डेटर के ऊपर टिक मार्क है, मतलब तो ये 32,000 अंदर लिखा रहेगा, उसमें से RDD तू माइनस करेगा कितना रुपया? 0। तो 32 में से 0 गया तो बचा कितना? अभी सोचने का है प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो उधर देखने का आउटर में कितना था, इधर आउटर में कितना है, मतलब कम हो गया कि बढ़ गया? कितने हजार से बढ़ गया? 4,000 से बढ़ गया, तो 4,000 ही प्रॉफिट। 4,000 के आपका प्रॉफिट। आगे अंडरलाइन गुडविल, अंडरलाइन 2 टाइम्स, जरूरी बात है ना ये। गुडविल कितना टाइम? अंडरलाइन एवरेज प्रॉफिट, अंडरलाइन लास्ट 4 ईयर्स। ये अभी ये 50 बार बार वही नहीं बताएंगे बाबा, आपको मालूम पड़ा। पहला क्या ढूंढना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। किसको प्लस करेंगे ये देख, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल मेरा, ये चारों को क्या करेंगे? प्लस, डिवाइडेड बाय 4, क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। फिर क्या ढूंढोगे? टोटल गुडविल। क्या फॉर्मूला है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, या तो नंबर ऑफ टाइम दिया है कि नहीं? नंबर ऑफ टाइम कितना है? नंबर ऑफ टाइम वो भी हो गया। और उसके बाद में क्या है? गुडविल ऑफ डेथ पार्टनर, क्या फॉर्मूला है? टोटल गुडविल इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर। शेयर ऑफ डेथ पार्टनर कितना है? 1/6। रेशो ढूंढ के दिया था ना, क्या आया था? 3:2:1। तो ये वाला 1/6। हाँ, तो गुडविल किधर जाता है बताओ? गुडविल पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, यहां से इस सम की शुरुआत होगी। सबसे पहला क्या ढूंढोगे? गुडविल, वही ढूंढोगे ना पहला। आगे विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट, अंडरलाइन
प्रॉफिट, प्रॉफिट के यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। किसकी बात हो रही है? ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस की। इट्स टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, लास्ट 3 years डलना एवरेज प्रॉफिट। अब तुम मेरे को बताओ रे, अभी एवरेज प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि ये एवरेज प्रॉफिट 4 साल का है कि 3 साल का है, और टक्का ढूंढना बराबर कि नहीं? तो ये वाला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। किधर जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट से। ये वाला वर्किंग बना के दे रहा हूं मैं खाली प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस का। ये तुम्हारा वर्किंग नोट नंबर कितना रहता है? 1 की 2 कैलकुलेशन। यहां से सम की शुरुआत होने वाली है क्या? लेकिन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, यहां से सम की शुरुआत होने वाली नहीं है। पहला तुम क्या ढूंढने वाले हो? गुडविल ऑफकोर्स। बोलो इसका पहला स्टेप क्या ढूंढते? एवरेज प्रॉफिट। आज तक कोई भी सम में नहीं ढूंढा। क्यों नहीं ढूंढा? पहले सम में तो 1,20,000 ढूंढ के दिया था, और दूसरे सम में एवरेज प्रॉफिट ढूंढना था कितने साल का, लेकिन वो ऑलरेडी अपन ने ढूंढा। फॉर्मूला बोलो एवरेज प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट अपॉन यस नंबर ऑफ ईयर। कितने साल का प्रॉफिट लेने का है? लास्ट 3 years। लास्ट 3 years मैं गुडविल ढूंढ रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में 4 साल का एवरेज बोला है कि 3 साल का? वही तो बात है ना, इसके लिए तो करके बता रहा है। बोलो लास्ट 3 साल कौन से? ये पहला साल है, दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल, लास्ट 3 साल, चौथा, तीसरा, दूसरा, ये लास्ट 3 साल। बोलो कितना? 24, 14 और 22। 24,000, 14,000, 22,000। बोलो लास्ट 3 years मतलब अपॉन 3 करेंगे। कुछ लोग है ना घाई करके क्या करते मालूम है क्या? ये लेते 1, 2, 3, रॉन्ग। लास्ट 3 years ये नहीं है, लास्ट 3 years 1, 2, 3 पीछे से गिनने। बोला 20 आणि 30 आणि 50 कितना हो रहा है? 60। 60,000 डिवाइडेड बाय कितना? 3, 3 2 जा कितना हजार आएगा? इधर लिखेंगे 20,000। 20,000 क्या है तुम्हारा? फिर ढूंढेंगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कौन सा पार्टनर? आपको तो पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? ढूंढा एवरेज प्रॉफिट। नहीं रहेगा, फॉर्मूला लिखा नहीं है मैंने, आपको लिखना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट इनटू शेयर ऑफ डेथ पार्टनर 1/6। 1 ही है ना, नंबर ऑफ मंथ कितना महीना जिंदा था? तो 4/12। बोलो 4 1 जा, 4 3 जा, असंच ना? अभी इसको 6 3 जा 12, 6 3 जा 18। बोलो 2 3 जा, 2 कह रहे 3 जा, और इधर 2 से इसको काटूंगा तो 10,000 बनेगा। 10,000, 10,000 ना। 2 से इसको भी काटा, इसको भी काटा, ऊपर कितना आया रे? ऊपर, और डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 ना, 3 3 जा 9 बराबर है। तो अभी 10,000 को कितने से डिवाइड करेंगे? 9। ये देख तुम्हारा 10,000 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा कितना बचेगा? 1, ऊपर से लाएंगे 9 1 जा कितना बचेगा? ऊपर से लाएंगे 9 1 जा, सब वैसा ही आएगा 1 1 1 1। आंसर आ गया तुम्हारा 1111। 12 येऊच शकत नाही, पॉइंट के आगे भी 1 ही आने वाला है। पॉइंट के आगे 1 ही आएगा ना, तो राउंड अप होते टाइम, राउंड अप कब होता है? जब पॉइंट के आगे 5 या 5 से बड़ा नंबर। तो 5 से बड़ा नंबर है ही, सही है कि नहीं वर्ते? कुछ प्रॉब्लम इसमें? तो ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। और क्या ढूंढना है तुमको? खाली गुडविल ढूंढना है, वो तो आप ढूंढ पाओगे।
बाकी कुछ ज्यादा है क्या इसमें? अभी ऑफिस वाले क्लास में बैठ के ये सम करना है आपको, समझा कि नहीं बात है? पहला क्या ढूंढोगे? गुडविल, और फिर ये बराबर नहीं, और फिर फॉर्मेट बना के इफेक्ट दोगे।